हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। आज हम लोग पाए बनाने जा रहे हैं। ये बड़े पाए हैं, गाय के पाए कह लो। तो उसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले पायों को अच्छी तरह धो लिया और उसमें पानी डाल के इसको एक बॉयल दे दिया है। वन टाइम बॉयल देना है, बॉयल दे के और इसको पानी निकाल देना है, क्योंकि पायों के अंदर एक हमक सी होती है, तो वो हमक ना आए, तो उसके लिए हम लोगों ने पायल को एक पानी डाल के बॉयल करके, वन टाइम बॉयल करके और पानी ड्रेन कर लिया है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ओनियन लेना है। तो ओनियन जो है हमारे पास जो है ये कम से कम दो दरमियाने से प्याज हैं, वो काटे हुए हैं। दो दरमियाने साइज के प्याज, उसको काट के और घी, पहले सबसे पहले कढ़ाई में या देचके में घी डाला और फिर दो ओनियंस जो हैं वो काटे हुए थे वो देचके में डाल दिए हैं। और अब इन ओनियंस को हम लोगों ने सबसे पहले फ्राई करना है। और फ्राई करने में इसको जब ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा, अब ये ओनियन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हमने गरम मसाले डालने हैं, जिसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्च है। तो ये हम लोगों ने मसाले ऑनियन को ब्राउन करने के बाद, लाइट ब्राउन करने के बाद ये मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा सा स्मेल के लिए, कि ये मसाले को थोड़ा सा भून के एक इनकी स्मेल खाने में आ जाए। तो मसालों को थोड़ा सा भून लिया है। और क्योंकि ये इस तरह भूनने से ना तो घी के अंदर, मसालों के अंदर स्मेल आ जाती है। फिर एक चम्मच जो है आप लहसुन अदरक का डाल दें। जब मसाले भुन जाएं, खड़े मसाले जो है ना वो भुन जाएं, तो उसके बाद एक चम्मच लहसुन का डाल के तो उसको भून लें अच्छे से, कि इसकी भी हमक और स्मेल को ख़त्म हो जाए। इनको ऑयल में भूनने से ये होता है कि स्मेल सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो भुनने के बाद हम लोगों ने अब ये मसाले डालने हैं। सबसे पहले ये गरम मसाला है, फिर उसके बाद नमक है, और ये ज़ीरा पिसा हुआ है, काला ज़ीरा, सुरख मिर्च है, हल्दी है और धनिया है। तो ये सारे मसाले जो हैं ना, आप ये प्याज और गरम मसाला वगैरह ये सारा भुन चुका है, तो अब इसके अंदर हम लोगों ने मसाले डालने हैं और इनको बहुत अच्छे से भूनना है। अब इनको अच्छे से जब हम भून रहे होते हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये नीचे लग जाएगा, तो थोड़ा सा पानी डाल दो, और थोड़ा थोड़ा पानी, एक एक घूंट पानी डाल के मसाले को भूनते रहो, क्योंकि मसाला जितना अच्छे से भुनने होगा उतना ही पायों में टेस्ट ज़्यादा आएगा। और ये खड़े मसाले और ये दूसरे पिसे हुए मसाले ये सारे अच्छे से भुन जाएंगे और प्याज भी अच्छे से बारीक हो जाएगा। तो इसी तरह हम पानी इस वजह से डालते हैं कि मसाला नीचे ना लगे और ये अच्छे से पक जाए। तो अब हम ये साथ साथ अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मसाले को अच्छे से भूनो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के, ताकि एक स्मेल भी मसालों की अच्छे से निखर आए। ताकि जब इसमें हम पाए डालेंगे तो पाए बड़े अच्छे से फिर पायों के साथ ये सारा मसाला लग जाए। तो ये देखें, पानी डालने से थोड़ा सा एक ग्रेवी ग्रेवी सी बन रही है, और मसाला भी साथ में भुन रहा है, और प्याज जो है वो भी गल रहा है, और जो इसमें ओनियन था, ये सारी चीज़ों की फिर एक हमक सी भी ख़त्म हो जाती है। जब पायों में, फिर जब पाए डालते हैं ना, तो फिर इसमें वो प्याज और लहसुन और सारे चीज़ों की थोड़ी सी एक छोटी स्मेल सी होती है, तो वो जितना ज़्यादा भुनूंगे उतने अच्छे से वो ख़त्म हो जाती है, और प्याज वगैरह भी अच्छे से गल जाता है। तो हम बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको मैं भूनती रही हूँ मसालों को। पानी डालने से, ये एक एक घूंट डालने से ये होता है कि मसाला नीचे लगता नहीं है। और ये देखें कितने अच्छे से ये पायों का मसाला बनता है। सिर्फ पायों के मसाला जो बनाने में ही बस टाइम लगता है, क्योंकि पायों का मसाला बहुत अच्छे से बन जाए, तो इसको और उसके बाद फिर पाए डाल के उनको अच्छे से भून लो। क्योंकि जब हम लोगों ने पाए भी डाल देने हैं, तो उसको 15-20 मिनट हम लोगों ने ये भूनना है, भूनते रहना है।
तो जितने अच्छे से आप भूनते रहोगे फिर उतना ही उसमें टेस्ट आता है। अब वो मसाला ये सारा भुन चुका है। 5 से 6 मिनट के बाद हम लोगों ने ये पाए जो इसमें से पानी निकाल लिया था, तो अब इसको हम पाए डाल दिए और पायों को भी अच्छे से भूनना है। इनकी सिर्फ जब आपको चाहिए कि अगर इसमें से हमक ना आए तो इनकी भुनाई ही सब कुछ होती है। पहले मसाले की भुनाई होती है और उसके बाद पायों की भुनाई होती है। जितने अच्छे से पायों को भुना जाएगा उतनी अच्छे से इनमें से स्मेल नहीं आएगी। तो ये 10 से 15 मिनट पाए लाजमी भुने जाएं और इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के मसाले को इसके पायों को भूनते रहो ताकि मसाला नीचे ना लगे। ये देखें कितने अच्छे से हम लोग भूनते हैं। और जब आप पाए डाल लेते हो तो चमचा कंटिन्यू आपका चलता रहेगा 10 1 मिनट 15 मिनट जितनी देर भी अपने पायों को भूनना है, तो क्योंकि पाए और मसाला नीचे ना लगे। अगर आप थोड़ी देर भी छोड़ दोगे तो वो फिर नीचे लग जाएगा। और उसके बाद भूनने जब ये भून लिया हम लोगों ने पायों को 10 1 मिनट, उसके बाद हम लोगों ने फिर दही डाला। दही का भी दही भी इस वजह से 2 चम्मच डाल दो 3 चम्मच डाल दो, लेकिन थोड़ा दही डालना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा दही डालने से खटास हो जाती है। तो क्योंकि ये ग्रेवी सी बनाने के लिए अच्छा है। और दूसरा ये है कि पायों को और ज़्यादा भूनने का टाइम मिल जाता है। पायों को बस एक यही आपका 15 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है जो मसाला बनाने में और भूनने में। उसके अलावा तो पाए पाए चढ़ा दो खुद ही पकते रहते हैं। तो ये इनकी भुनाई होती है। मैंने जब भी पाए बनाए कभी भी पायों में से हमक नहीं आई है, कभी भी स्मेल नहीं आई है, क्योंकि हमेशा इसकी में काफ़ी सारी भुनाई करते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाइयाँ होती रहती हैं। तो इसलिए पाए ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये देखें पायों को बहुत अच्छी तरह हम लोग ये भून रहे हैं और ये पाए भुने जा रहे हैं। और पायों का अपना एक ये कलर भी निकल रहा है और इसमें मसालों का टेस्ट भी आ रहा है ये पायों से। तो पायों को बस ये और बड़े पायों को पकने में कम से कम आपको 6 से 7 घंटे आपको चाहिए होते हैं। और ये देखिए बुनाई करने के बाद कितने ज़बरदस्त पायों को हो गया। अब बुनाई बहुत अच्छे से मैंने 15 1 मिनट इसकी बुनाई की है। उसके बाद 1 जग पानी का भी ये डाला है और इसको अब फिर दूसरा ये पानी का जग डाल दिया है। और अब इसको चमचा मार के देखो कि आपको लगे कि अगर पानी कम है तो फिर आप 1 जग और पानी का डाल दो। और मैंने एक और जग डाल दिया है क्योंकि ये बड़े पाए हैं, इसको पकने में सारी तकरीबन 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो पानी जितना इसमें पड़ा होगा उतनी देर ये पकते रहेंगे। और ये क्योंकि ये पानी को सारा जितनी पानी सूखेगा साथ साथ तो उतनी देर तक पाए भी गलते रहेंगे। जब ये पानी सूखने लगेगा पाए भी गल जाएंगे। पायों को इतना गलाना है कि रेज़ा रेज़ा हो जाए, क्योंकि खड़े जो पाए होते हैं उसमें से स्मेल आती है, वो नहीं खाए जाते हैं, लेकिन रेज़ा रेज़ा पाए होते हैं तो वो बड़ा मज़ा आता है। अब ये देखें आधा पानी मेरा इसका सूख चुका है, इसको रखा हुआ था। अब इसको इसी तरह बस पकाते रहो। और जब तक ये पानी इसका शोरबा थिक हो जाएगा पायों का। जब तो शोरबा थिक होने लगेगा तो ये पाए खुद बहुत जब गलने शुरू हो जाएंगे तो थिक हो जाएगा। और समझो कि जब थिक हो जाएगा तो स्मीन पाए आपके रेडी हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितने थिक पाए रखने हैं। और लेकिन इतना ज़रूर हो कि पाए को जब हाथ में लगाओ तो हाथ चिप चिप करें, तो इतना पाए को पकाते रहो। और ये तो मेरे कम से कम 7 8 घंटे ये पके थे पाए मेरे। मेरे नहीं, सॉरी, गाय के पाए थे। और ये मैंने इनको 7 से 8 घंटे पकाया। और पकाने के बाद ये देखे मेरे ये गाय के जो पाए हैं ये रेडी हो चुके हैं। और ये अब पाए जो है ना ये रेज़ा रेज़ा हो गए हैं पकने के बाद। और बहुत अच्छे से जब हमने खाए थे तो पायों का एक अपना ही टेस्ट था और यबी यबी। और वो हाथ चिप चिप हो रहे थे। छोटे पायों में कम चिपचिपाहट होती है, बड़े पायों में ज़्यादा होती है। ये देखें हड्डी हड्डी अलग अलग हो गई है पायों की। ये अब मैं आपको ये देखें पाए दे ये पायों से उसका
बुरादा भी साइड पे हो गया। तो ये इतने 7-8 घंटे पके हैं और बहुत अच्छे से गल गए हैं और बड़े यमी यमी ये पाए पके हैं। सिर्फ पाए को पकने का टाइम जितना ज़्यादा पकाओगे उतना अच्छा पाए बनेंगे और सबसे बड़ी इनकी भुनाई होती है। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे पाए रेडी हो गए और इतने यमी थे, इतने मज़े के थे। और पाए का तो ये बड़े पाए खाने में तो बहुत मज़े के होते हैं। और पायों के साथ हम लोगों ने बनाए थे साथ में नान भी फिर हम जब भी कोई ऐसी चीज़ पाए वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं तो नान सब वगैरह हम घर पे ही बनाते हैं। अभी ये मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों बैठ के मज़े से खा रहे हैं। बच्चे को तो माशाल्लाह पहले मैंने खिला दिया था। तो घर में नान बना के और मज़े से और इतने मज़े के यमी यमी और हाथ भी चिप चिप कर रहे थे। छोटे पाइयों में चिपचिपाहट कम कम होती है लेकिन बड़े पाइयों में बहुत ज़्यादा होती है। और ये मेरी प्लेट है और अब मैं खाने लगी हूँ। और प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे स्टाइल से आप पाए बनाइएगा, आप लोगों को बहुत मज़े के लगेंगे और बहुत मज़ा आएगा पायों के खाने का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।